फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में रीस्ट्रक्चर होगा या मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा, फिएट करेंसी का खात्मा होगा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वापस गोल्ड बुलियन सिस्टम की तरफ लौट जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में फेड चेयर जे पॉवेल के साथ साथ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट गैरी गेंसलर भी रेजिग्नेशन देंगे। आने वाले दिनों में डॉलर प्रेशर में आएगा और अनएक्सपेक्टेडली डॉलर और गोल्ड बैक वक्त बेयरिश रास्तों की तरफ गामजन होंगे। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका विल फिनिश। अमेरिकन सेनेटर माइकल ली के ट्वीट को इलॉन मस्क ने रीट्वीट कर दिया। फाइनेंशियल मार्केट में हलचल, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में नई बहस छिड़ गई। आज की इस वीडियो में forex-ustad.com से जानने की कोशिश करेंगे कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका का मुस्तकबिल क्या होगा। अगर आप डेली के एतबार से जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक अप टू डेट, टू द पॉइंट और बिफोर टाइम मालूमात चाहते हैं तो दादा उस्ताद ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। forex-ustad.com लाता है हर रोज फाइनेंशियल मार्केट की टू द पॉइंट, बिफोर टाइम और अप टू डेट मालूमात, ताकि आप अपने मालियाती फैसले सही तौर सर अंजाम दे सकें। अमेरिकन सेनेटर माइकल ली ने ट्वीट किया कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा या मुकम्मल तौर पर डिमोलिश कर दिया जाएगा और कैप्शन ये था, फेड विल फिनिश। माइकल ली के ट्वीट को इलॉन मस्क ने रीट्वीट कर दिया। क्या आने वाले दिनों में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका को डिमोलिश कर दिया जाएगा या रीस्ट्रक्चर किया जाएगा? मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। इलेक्शन 2024 में डोनाल्ड ट्रंप की फतह के बाद फाइनेंशियल मार्केट बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में $134 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा कि इलॉन मस्क आने वाले दिनों में हमारी काबीना का हिस्सा होंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले हुकूमती दौर में बारहा कह चुके कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की पावर्स को लिमिटेड करना होगा ताकि फाइनेंशियल मार्केट पर फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की अजारादारी को कम किया जा सके। इंटरेस्ट रेट कट स्पीच के दौरान जे पॉवेल से सवाल पूछा गया क्या वो इस्तीफा देंगे तो उन्होंने कहा नो। उनसे एक दफा फिर पूछा गया क्या वो इस्तीफा देंगे या डोनाल्ड ट्रंप उनसे इस्तीफा लेंगे तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कोविड के बाद फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने गैर जरूरी तौर पर इंटरेस्ट रेट को हाइक किया, जिसकी बिना पर अमेरिका के कर्जों पर इंटरेस्ट पेमेंट में बेपनाह इजाफा हुआ, अमेरिका का कारोबार डिस्टर्ब हुआ, प्रोडक्शन प्रोसेसेस रुक गए, अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ और जॉबलेस क्लेम्स में वाज़े तौर पर इजाफा नोट किया गया। उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में इस बात का भी इजहार किया कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की गलत पॉलिसियों की बिना पर कॉस्ट ऑफ बारोइंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में इजाफा नोट हुआ, जिससे लोगों का मयार जिंदगी मुतासर हुआ। उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में वादा किया कि हम आने वाले दिनों में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की पावर्स को लिमिट करेंगे और फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका को रीस्ट्रक्चर करेंगे। इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर और एकेडमिया प्रोफेसर्स के दरमियान बहस छिड़ गई है कि 1971 में फिएट करेंसी सिस्टम का आगाज किया, जिससे करेंसी पब्लिश करने के लिए गोल्ड बैकिंग को खत्म किया गया। कुछ साल तो यह सिस्टम बहुत बेहतर तरीके से चलता रहा, लेकिन फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की मोनोपोलिस्टिक अप्रोच ने आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन इकोनॉमी को अपने शिकंजों में जकड़ लिया। इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर और एकेडमिया प्रोफेसर्स का मानना है कि 1913 के फेडरल रिजर्व बैंक एक्ट में तरमीम होनी चाहिए ताकि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की पावर्स को कम किया जा सके और उसको हुकूमत के कंट्रोल में लाया जा सके।
इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर और एकेडेमिया प्रोफेसर्स का मानना है कि पॉलिटिकल फिगर शॉर्ट टर्म्स अप्रोच रखते हैं। वो फाइनेंशियल मार्केट को छोटे कैनवस से देखते हैं। वो 4 साल के लिए फाइनेंशियल मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं। वो शॉर्ट टर्म्स के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बेहतर देखना चाहते हैं। वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए प्रोडक्शन प्रोसेसेस को मजबूत करते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट डाटा को बेहतर बनाकर जॉबलेस क्लेम्स में कमी करना चाहते हैं। जबकि रिसर्चर का मानना है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका लॉन्ग टर्म अप्रोच रखता है। वो इंटरेस्ट रेट को 2% के आसपास देखना चाहता है। वो लॉन्ग टर्म जीडीपी अहदाफ रखता है। वो प्रोडक्शन प्रोसेसेस को लॉन्ग टर्म्स के लिए बेहतर करना चाहता है। वो लॉन्ग टर्म्स के लिए अनएम्प्लॉयमेंट डाटा को बेहतर करता है और जॉबलेस क्लेम्स को कम करता है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने बारहा कहा है कि हमारे पास मैंडेट सिर्फ मॉनेटरी मैयर का है और फिस्कल मैयर लेना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन पॉलिटिशियन और फेड की अप्रोच में फर्क डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में आने वाले दिनों में नए कानूनी तनाज़ात जन्म लेंगे। इकोनॉमिस्ट के एक और तबके ने फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका को सपोर्ट करते हुए अपना आर्गुमेंट डेवलप करते हुए कहा कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट कांग्रेस के सामने टेस्टिमनी स्पीच में पेश होते हैं और सेनेटर के कड़े सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ के आर्गुमेंट्स ने कहा कि अगर हम एक छोटा सा बिजनेस भी एस्टैब्लिश करें तो हमें ऑडिट करवाना पड़ता है। लेकिन फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका एक्ट 1913 में कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद नहीं है जिससे प्रॉपर वे में फेड का डीप ऑडिट किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप जराए की रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉप प्रायोरिटी एजेंडा में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका पावर्स को लिमिटेड करना, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका को रीस्ट्रक्चर करना, फिएट करेंसी का खात्मा करना, अमेरिकी डॉलर को वापस गोल्ड बुलियन सिस्टम के साथ अटैच करना और जदीद जमाने के जदीद तकाजों को मद्देनजर रखते हुए अमेरिकन डॉलर को डिजिटलाइज करने के साथ साथ क्रिप्टो मार्केट के साथ अटैच करने के अलावा बिटकॉइन को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की रिजर्व करेंसी के तौर पर लॉन्च करना शामिल है। 20 जनवरी 2025 डोनाल्ड ट्रंप अपना काम शुरू करेंगे। डेमोक्रेट की पॉलिसी रिपब्लिकन से इंटायरली डिफरेंट है। फाइनेंशियल मार्केट का मंजरनामा मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। गोल्ड की ऊंची उड़ान को ब्रेक लग चुकी है। डॉलर में स्ट्रेंथ है और गोल्ड प्राइसेस डाउनवर्ड रास्तों की तरफ गामजन हैं। आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप टैक्स में रिलैक्सेशन देंगे जिससे इनिशियली डॉलर मजबूत होगा। लोगों ने बड़े पैमाने पर गोल्ड से अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ किया है और आने वाले दिनों में गोल्ड में सेल प्रेशर नोट किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप विक्ट्री के इस्तकबाल की खुशी में इन्वेस्टर गोल्ड से पैसा विड्रॉ करके डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 और स्पेशली रसल 2000 में इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ के साथ क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में बेपनाह इजाफा नोट किया गया है। इलॉन मस्क के साथ मिलकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आईटी इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन प्रोजेक्ट को मद्देनजर रखते हुए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के छोटे बिजनेसमैन को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। सीपीआई और पीपीआई डाटा रिलीज के बाद दिसंबर इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी 50% से कम हो गई है और आने वाले दिनों में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका इंटरेस्ट रेट को पॉज करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीत की बिना पर डॉलर इंडेक्स की ऊंची उड़ान जारी है, लेकिन आने वाले दिनों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डॉलर को 100 पॉइंट से नीचे रखना चाहेंगे। मैं दुनिया में जंग करवाने नहीं, जंग को रोकने के लिए आया हूं। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने गोल्ड प्राइसेस को बेरिश रास्तों की तरफ गामजन किया है। फाइनेंशियल मार्केट बहुत तेजी से अपना रुख बदल रही है, लेकिन 20 जनवरी के बाद फाइनेंशियल मार्केट का मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को नजर में रखकर अपनी पोजीशन लेंगे। आने वाले दिनों में फेड चेयर जे पॉवेल का इस्तीफा मुतवक्के है और उसके साथ साथ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन प्रेसिडेंट गैरी गेंसलर भी मुस्ताफी हो सकते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल यह होगा
کہ کیا آنے والے دنوں میں فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ کی پاورز لمیٹڈ ہو پائیں گی؟ کیا 1913 کے فیڈرل ریزرو بینک ایکٹ میں ترمیم ممکن ہو سکے گی؟ کیا فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ کا آڈٹ ممکن ہو سکے گا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن فائنینشل مارکیٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے استقبال میں پوزیٹیولی بیہیو کر رہی ہے۔ ڈالر انڈیکس میں مضبوطی، گولڈ پرائسز ڈاؤن ٹرینڈ کی طرف گامزن ہیں، امریکہ کے بڑھتے ہوئے قرضوں کی پیس میں کمی نوٹ ہوئی ہے، ڈالر دوسرے کرنسی پیئرز کے مقابلے میں مضبوط ہوا ہے، ڈاؤ جونز، نیسڈیک، S&P 500 میں اپورڈ ٹرینڈ نوٹ کیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں رسل 2000 نئے ریکارڈ قائم کر سکتا ہے، اور بٹ کوائن پرائسز میں واضح طور پر پمپ نوٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو صرف اور صرف ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہے۔ آپ اپنے مالیاتی فیصلے اپنے منٹور کی ہدایات اور اپنے منی مینجمنٹ پلان کے اکارڈنگلی کیجئے، تاکہ آپ بڑے نقصان سے بچ سکیں اور تگڑا پیسہ بنا سکیں۔